Yeah, thank you everyone for joining this open live session. आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू स्केल, एज इन जब भी हम पावर में कोई ग्राफ बनाते हैं, राइट, उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, आई टेक अ सिंपल कॉलम चार्ट एंड इन दिस आई ड्रॉप माय स्टेट्स। I have states and then I drop my sales. तो मेरे आ गए प्रॉपर एक my graph is ready. Now here you will see another problem. For my few bars, right? पहले कुछ bars के लिए I can simply hover, I can see my numbers. But जब मैं इन पे आता हूँ, the very extreme parts, right? Here the hovering becomes difficult sometimes, right? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको डेटा लेवल ऑन करना पड़ेगा सो दैट एंड यूजर को होवर ना करना पड़े। ये एक काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। इसके दो सॉल्यूशन है आपके पास। ओके, पहला सॉल्यूशन ये है कि मैं जो स्केल है इसका, ये जो वाई एक्सिस पे जो स्केल है, ये भी लीनियर स्केल है, एज इन अगर आप इनके गैप्स देखोगे ये कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हियर द गैप इज कंसिस्टेंट, 0.1 million gap, 0.1 million gap, 0.1 million gap. The gap in the axis, especially the y-axis, is consistent. Linear means the scale will grow exponentially. For example, I'll go to my this format, then y-axis. Here I have a logarithmic scale, log scale. Yeah. At this moment, अभी background से आवाज आ रही है, please mute पे जाएं. Go on mute. Okay. Now this y-axis is not set as log scale. अभी ये लीनियर स्केल पे है। जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा, आप देख सकते हैं ये मेरा स्केल जो है ये लॉग स्केल हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 से 10 हो गया, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 to 10,000, राइट। यू डोंट सी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ, ग्रोथ एज इन देयर इज नो लीनियर ग्रोथ। दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, बट because of this logarithmic scale, I can now read any bar. Simply I can hover on it, I can see my numbers. ये पॉइंट है, राइट। अगर बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको हर एक ग्राफ के लिए तो ऑन नहीं कर सकते। अब एक प्रॉब्लम देखिए जरा। अब क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ यूजर, आई सी दिस ग्राफ and I don't bother about this y-axis. I don't see that. For me, the height of this and height of, for example, this, the gap between these two bars is not that much, is not as in very large, right? The gap is not very large, बहुत कम difference आ रहा है, the difference is very small just by looking at visually. But अगर आप data labels के base पे देखोगे, it's 14,000 this bar and the first bar is 4,48,000. the जब आप ग्राफ के नंबर्स देखते हो, जब डेटा बास के नंबर देखते हो, तो आपको पता चलता है कि जो गैप है वो बहुत बड़ा है, पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज अ डिफरेंट पिक्चर, राइट। सो एक मिसकम्युनिकेशन का भी चांस है, मतलब हमारा जो एंड यूजर है वो मिसगाइड हो सकता है, कहेगा कि भाई डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, आई थिंक तो डेटा लेवल देखने की जरूरत नहीं है, राइट। ये एक कंसर्न हो सकता है। तो लॉगरिथमिक स्केल हर बार यूज नहीं करना होता है, ये बहुत ही केयरफुली यूज करिए। जब आपका क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है तब यूज करिए, अदरवाइज डोंट यूज इट। या बट हमारी ये कंसर्न भी लेजिट है, एज एन जहाँ पे मेरा 1 बार इज टेकिंग एवरीथिंग, मतलब ये इतना बड़ा है कि ये छोटे छोटे बार्स नजर ही नहीं आ रहे। इवन होवर करना बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स। इसके अराउंड वी हैव टू सॉल्यूशंस, वन प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, अनदर इज अ वर्क अराउंड. So first of all, I will show you a workaround. Okay. Now I will go to enter data. Here I'll type log, and second one is a linear scale, and I'll name the table as scale. Okay, it is created. उसके बाद I will take a slicer
drop my scale here. Okay, then I'll go to format, settings, selection pane. I'll take single select. Instead of vertical, I'll select tile. I'll make it smaller. Somehow my keyboard is not working well. Okay, I'll hide the header. Then okay, I think this much is quite well. Okay. Stopping me. Okay, I'll plot this here so that it looks part of the visual. Okay, now then maybe effect background. I don't want it. Okay, now. Okay, after this, I will create a measure. New measure. Here I can say anything. For example, means name I can put anything. Now the calculation is if selected value select okay selected value. अब इस function के अंदर I will provide this column scale column 1 and what जहाँ पे मैं जो यहाँ पे मैं जो भी select करूंगा if that is equal to linear then I want 0 else I want blank. For example मैंने काट लिया I'll drop this measure. It's now 0 because default is linear. If I select log, it will show me blank. If I select linear, it will show me 0. So we will leverage this. Now, for example, इस graph में if I remove sum of cells, okay, and I simply drop measure. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये scale देखिए क्या हो गया 1 से इक्वल है इसके अंदर एज इन द लीनियर स्केल आ रहा है इस टाइम पे. ओके इफ आई सेलेक्ट सेकेंड अब मैं इसको लॉग ले लूंगा तो स्केल पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा. स्केल इज गॉन. अब इसी चीज का बेनिफिट लेंगे हम. यहाँ पे आता हूं मैं और आई ड्रॉप दिस और मे बी एक काम करिए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग को मैं बाहर ले लेता हूँ. अब इस ग्राफ का दो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है. आप इसके फॉर्मेट में जाइए लुक एट द स्केल. द लॉगरिथमिक स्केल इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट. ओके अगर मैं लीनियर ले लूंगा तो अब यहाँ पे दोबारा देखिए इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल. ओके अब इस पे कमाल दिखाते हैं आपको. ओके आई विल सिंपली टेक सेल्स ड्रॉप दिस हियर. ओके अब अभी स्केल पे ध्यान दीजिए इट्स लीनियर नाउ. इफ आई क्लिक ऑन लॉग somehow it's not working. Why? 1 2 2 मैंने कुछ गलती कर दी क्या? 1 second. This is my measure. Seems that I made some mistake. If it is linear, maybe I made a mistake here. Sum of sales, that's okay. Measure, okay. Very weird. Okay. What if I take log? Very weird. Column 1, linear, selected value, column 1, linear, 0. Quite strange. When I practice, it was working.
क्या गलती कर दी मैंने? सम ऑफ सेल्स स्टेट सेंडिंग, सही है, सही तो बना है। ओके, आई थिंक आई विल मेक इट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। मैं ये वाला ग्राफ दोबारा लेता हूँ। ओके, और हम यहाँ चले जाते हैं, देन आई विल टेक कॉलम। ओके, और इसमें मैंने ड्रॉप किया फर्स्ट स्टेट। ओके, इस बार मैं एक मेजर बना लेता हूँ। आई कॉल इट टोटल सेल्स, सम ऑफ सेल्स। ओके, डन। फिर हमने इसका स्केल ले लिया। ओके, नाइस। उसके बाद हम एक मेजर और बनाते हैं, न्यू मेजर अगेन। इसमें जाके हम लगाएंगे इफ, ले लेंगे सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड वैल्यू स्केल कॉलम 1 ब्रैकेट क्लोज। इफ ये लीनियर है फॉर एग्जांपल, लीनियर, देन उस केस में मुझे चाहिए 0, और एल्स में मुझे चाहिए ब्लैंक। तो ये मेजर मैंने ले लिया ऐसे करके। अगर मैं लीनियर लेता हूँ नो चेंज, लॉग लॉग लेता हूँ तो नो चेंज। व्हाई? Oh, sorry. Now I realized what is the mistake. Sorry, my bad. Did not realize that. It was sorted earlier, but I did not realize earlier. Okay. Now the problem is, before dropping this measure, I have to first select the graph. उसके बाद मुझे y एक्सिस में जाना है और लॉगरिथमिक स्केल को ऑन कर देना है। ठीक है, इसको ऑन करने से क्या होता है वो दिखाते हैं आपको। मैंने ये गलती कर दी। सम ऑफ सेल्स अगर मैं हटा दूँ, की जगह पे अगर मैं मेजर ले लूँ अपना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे y एक्सेल ये डिसेबल्ड है। अभी लीनियर पे जाऊंगा और देखिए अभी लीनियर दिखा रहा है इस टाइम पर, ये अभी भी डिसेबल्ड है। ओके, यहाँ पे एरर भी देने लग गया है ये। एरर, अगर आप एरर देखेंगे तो एक्सेस चेंज टू लीनियर स्केल टू अकोमोडेट बोथ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज, टू यूज अ लॉग स्केल रिमूव वन सेट। ओके, नाउ लीनियर पे आते हैं और अभी भी वही आ रहा है, एरर वही है, कंसिस्टेंट अभी भी, ये 0 के वजह से हो रहा है ऐसा। ओके, नाउ इसके साथ साथ अगर मैं सम ऑफ सेल्स ड्रॉप कर दूंगा, ऑन, ओहो, ओके, अब देखिए कमाल, ये लॉग आ रहा है, लीनियर पे क्लिक किया, इट इज लीनियर नाउ, लॉग लॉग लीनियर लॉग। नाउ हाउ इज इट? ओके, नो इशू। अब नहीं यहाँ पे सही आपका है। कंसर्न आएगा कि, या, हाँ जी बताइए। यस, नहीं मैं बुक मार्क से भी हम अचीव कर सकते हैं ना, ये शायद ये कि हम बुक मार्क बना लें। और एक एग्जैक्टली। है ना, ये आपने एक बार ये रिपीट करना, आपने ये जैसे अभी सेटिंग चेंज करी थी ना लॉगरिथमिक वाली, वो क्या था ओके इम्पैक्ट? ओके ओके, ना इसमें जो मैंने मिस्टेक की थी और मैं भूल गया था, इट्स लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, आई क्रिएट दिस ग्राफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ। नाउ यू हैव टू मेक अ स्मॉल चेंज। इसको बाय डिफॉल्ट आपको लॉग स्केल पे ही रखना है, बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जाके लॉग स्केल को ऑन कर देना है, ये आपको ऑटोमेटिकली करना, मतलब यहाँ पे आके करना पड़ेगा खुद से। उसके बाद जो आपका मेजर है वो गेम प्ले करता है। अगर आपका मेजर जो आपने बनाया है, अगर वो 0 रिटर्न करे, 0, राइट, तो ये ऑटोमेटिकली लीनियर में चला जाएगा। अगर 0 रिटर्न करता है तो इसमें मैंने सॉरी, इसमें मैंने कंडीशन दी है कि अगर इफ आई सेलेक्ट समथिंग इन द स्लाइसर, राइट, फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज लीनियर, देन इट विल गिव मी 0। 0 की वजह से क्या होगा, ये जो स्केल है ये फोर्स हो जाएगा टू कन्वर्ट द स्केल इनटू लीनियर स्केल। अगर मैं इसको वैल्यू 0 सप्लाई करता हूँ, ओके, अगर मैं इसको वैल्यू कुछ और सप्लाई करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ब्लैंक सप्लाई करता हूँ, राइट, तो इस स्केल को कुछ नहीं होगा, ये जैसा है वैसा बरकरार रहेगा, क्योंकि ब्लैंक इज नॉट अ वैल्यू। ओके, अब जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, आप देखिएगा स्केल में कुछ हो जाएगा, स्केल में कुछ हो जाता है। अरे, ओके, देखिए 1 से शुरू हो गया, मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी।
ये ब्लैंक आ गया, ब्लैंक के वजह से इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मैं इधर आया क्योंकि ब्लैंक इज नॉट अ वैल्यू। अब इधर आते हैं, अब जैसे ही मैं लीनियर सेलेक्ट कर देता हूँ तो जीरो की वजह से क्या होगा, सिस्टम विल बी फोर्स्ड टू कन्वर्ट द योर कंप्लीट वाई एक्सेस टू लीनियर स्केल, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ जीरो, ठीक है, क्योंकि अगर जीरो के ऊपर अगर लॉगरिथमिक स्केल लगाओगे तो सिस्टम कर नहीं पाता है जीरो के ऊपर लॉग, ये देखिए, इसलिए वो फोर्स हो जाता है इनटू कन्वर्टिंग द स्केल टू लीनियर स्केल। अच्छा बताइए, कोई क्वेश्चन है तो, अब इसमें या हम दोबारा से बताऊं? ब्लैंक की जगह 1 करके देंगे, अगर इसमें जिसकी एल्स वैल्यू में अगर हम 1 दे दें तो कुछ फर्क ओके पड़ेगा? जीरो की ओके, जगह चलिए ट्राई, ये 1। लेट्स ट्राई, ठीक है, राइट, ओके, हाँ जी। नाउ ओके, अभी लीनियर है, मैं लॉग कर देता हूँ उसको, ये लॉग आ गया, तो कोई लॉग फर्क अभी नहीं पड़ सेट रहा, है। ये हाँ, लॉग है, लॉग की जगह लीनियर ले लेते हैं, लीनियर आ गया, लॉग आ मतलब ये गया, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? मतलब ये हम दो एक्सेस एक ही वाई पे दो चीजें दे रहे हैं, सेल्स भी दे रहे हैं और मेजर भी दे रहे हैं, ओके तो ये कैसे ओके, वर्क सो मतलब? हाँ ओके, जी। सो वाई जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर कुछ नहीं हो रहा है, जो हम्म, वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, जैसा है वैसा का वैसे ही। सारा इफेक्ट आपका वाई एक्सिस पे आ रहा है। नाउ इसको समझिए, सारा जो कमाल है वो जीरो के वजह से हो रहा है। जैसे ही मैं लीनियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, दो वैल्यू आ जाती है, ये एक जनरल आपकी सेल्स की वैल्यू है जो बार्स में दिख रही है, और मेजर टू इज गिविंग जीरो। जब हम इस पे लीनियर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो इसको जीरो दे रहा है, ठीक है, जीरो की वजह से क्या हो रहा है, लॉग में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर आप लॉग लॉग के लॉग लगाएंगे ऑन, लॉग एक मैथमेटिकल क्या क्या बोलना चाहिए, मैथमेटिकल मैथ्स। ऑपरेशन है, हाँ, हम्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन जीरो पे लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो कहने का मतलब है जीरो का आई लॉग थिंक नहीं बनेगा। लॉग 0 1 ही होता है शायद, माइट डाउट। यस, मुझे एग्जैक्टली लॉग। याद नहीं है, ठीक है, यस, लॉग ठीक है, 0 1 होता है। हाँ, तो जैसे ही मैं इसमें लगाता हूँ इधर, राइट, जीरो कर देता हूँ तो सिस्टम फोर्स हो जाता है इनटू कन्वर्टिंग अ लॉग स्केल टू लीनियर स्केल, अगर मैं जीरो भेज देता हूँ तो, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल आप कहते हैं लॉग जीरो वन होता है, लॉग जीरो वन हो गया तो ये नॉर्मल स्केल हो गया, राइट, ओके, मतलब ये 1 से शुरू हो गया अपना। एग्जैक्टली वन से शुरू हो गया, तो ये करता है काम, इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। बताइए कोई और क्वेश्चन इस पर? ये बारी मेजर टू आप हटाना एक्सेस से तो इसकी विड्थ चेंज हो जाती है ओके, बार्स की। हाँ यस यस, वो तो हो जाए क्योंकि यहाँ पे एट ए टाइम दो तो बार्स वैल्यूज रन है। कर रहे हैं, एग्जैक्टली दो बार्स हैं, एक बार विजिबल नहीं है इस टाइम क्योंकि उसका वो स्केल पे है, स्टैंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको वन ना लेने की वजह यही थी, क्योंकि ब्लैंक और जीरो में क्या होगा, आप उसे जीरो दिखा नहीं सकते आप, राइट, ब्लैंक पे आप दिखा नहीं सकते हो, इसी वजह से हमने ब्लैंक और जीरो को ही रोल में रखा है, मतलब ठीक। मेजर में रखा था। अगर आप वन जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू ले लेते हैं तो मतलब वो स्केल में नजर आएगा आपको, यहाँ पे नजर आएगा, उसके पार नजर आएगा, तो एक वो रिस्क की डील हो सकती है, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। Okay. अच्छा। अब इसके अलावा एक कंसर्न जो आपका आ सकता है कि भाई मैंने ऐसा कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने अचीव कर लिया जो मुझे चाहिए था, नाउ कंसर्न इज मैं दो चीज नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको क्योंकि आपका यहाँ पे लेजेंड की जरूरत ही नहीं है आपको, कि ओरिजिनली आप एक ही बार दिखा रहे हैं, तो जो जो इजीली कन्वे कर रहा है एंड यूजर को कि दिस इज सेल्स सेल्स बार, तो आपको यहाँ पे लेजेंड बंद कर देना है। और दूसरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा आपका वाई एक्सिस का टाइटल, यू हैव टू चेंज द टाइटल ऑल्सो, तो यहाँ पे जाके टाइटल भी चेंज कर दीजिएगा। टाइटल चेंज करना तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा आइए और टाइटल में ऑटो की जगह पे कुछ और डाल दीजिए, जैसे आप कह सकते हैं, वैसे मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आप टाइटल ना दिखाएं, राइट, आपका जो विजुअल का हेडर है वो सफिशिएंट होता है ये चीज कन्वे करने के लिए, ओके। बट एक प्रॉब्लम जो हो सकती है एंड यूजर स्टैंड पॉइंट से, कि वो कंफ्यूज हो सकता है कि वो उस टाइम पे क्या देख रहा है, एज इन उसको ये लगेगा कि ये वाला बार और ये वाले बार में जो गैप है इट्स वेरी स्मॉल, ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो इस मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए आपको एक हेल्पिंग हैंड डालना पड़ेगा यूजर के लिए,
सो दैट वो अगर कंफ्यूज भी हो रहा हो तो आप कन्वे कर सके भाई मैंने तो हिंट दिए हैं, आई हैव प्रोवाइडेड अ विजुअल हिंट्स। तो आपको इस तरह का एक स्लाइसर हिंट देना है, बोले तो विजुअल के साथ ही देना है, ऐसे करके तो सेंड कर देंगे। इसको एक विजुअल हिंट के तौर पे यहाँ रखिए, ग्राफ के ऊपर रख दीजिए, मे बी नियर रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। या आप इसकी जगह पे इसमें लीनियर स्केल और लॉग स्केल लिख दीजिए, सो दैट यूजर इस पर क्लिक करे तो उसको दिखे कि हाँ जी नहीं, जो सोच रहा है ऐसा नहीं है, राइट। इस टाइम पे वो लीनियर स्केल दिख रहा है, अभी वो लॉग स्केल दिख रहा है। और बाय डिफॉल्ट आपको लीनियर ही रखना है, बाय डिफॉल्ट, सो दैट वो मिसकम्युनिकेशन ना हो। बट यस, इसके लिए यूजर ट्रेनिंग इज मस्ट, यूजर ट्रेनिंग इज मस्ट, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंड करेगा, लेटर उसी को दिक्कत आएगी, राइट। अगर इन छोटे छोटे बार्स की रीडेबिलिटी जब कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो लॉग रिथमिक स्केल कैन हेल्प इन दैट केस। अब मैं इसको रीड कर सकता हूँ, मैं इसके डेटा लेवल को चेक कर सकता हूँ, पर साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए दिस इज नॉट द राइट स्केल। ओके, बताइए इसमें इस पे कोई जूम बार भी ऑन क्वेश्चन कर तो? दें अगर साथ के साथ, यस यस, तो नो नो नो, वो वो भी मेरा सेकंड वर्क होगा। सोल्यूशन, दैट इज अ अच्छा सेकंड अच्छा, सोल्यूशन। ओके। ओके, इस पे कोई क्वेश्चन हो गाइस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? तो नो? मतलब ये ओके, ऐसे टाइप के डेटा में यूज होगा जहाँ ज्यादा वेरिएंस हो दो कैटेगरीज के अंदर, तो हम उस टाइप में ये यूज कर सकते हैं जनरली। अगर यस इक्विवेलेंट हो यस, तो हमें नॉर्मली रखना चाहिए। ओके। सो यहाँ पे हमें एक चीज समझना चाहिए कि जब भी हम कोई विजुअल बना रहे हैं, राइट, वी आर मेकिंग दैट ग्राफ दैट रिपोर्ट फॉर एंड यूजर्स। सो हमारी कोशिश होनी चाहिए टू मेक दैट रिपोर्ट दैट विजुअल इंटरेक्टिव, और इंटरेक्टिव, हाईली इंटरेक्टिव इन सच अ मैनर दैट एंड यूजर डोंट फील लाइक एज एन इट इज हार्ड टू यूज इट, ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए एंड यूजर को। सो उसके लिए आपको जो भी विजुअल कंट्रोल डालना हो अपने रिपोर्ट ग्राफ में वो डालिए। बट यस, अगर आप कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो हार्ड टू अंडरस्टैंड है या इजीली समझ में नहीं आ सकता है, तो उस केस के लिए आप यूजर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ओके, राकेश जी, माइक्रोसॉफ्ट ने, स्टिल हाँ मैं, जी, आई एम सॉरी, हाँ जी, स्टिल थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि जीरो ऐसा कर क्या रहा है कि जो ये हो रहा है, अगर मैं उसको वन करूँ जीरो को, तब नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, वी फॉर एग्जांपल, क्योंकि लॉग जीरो आई थिंक इन्फिनिटी होता है मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है। लॉग वन इज इक्वल टू जीरो होता है शायद, नॉट चलो ठीक श्योर है, अबाउट इट, लॉग थोड़ा बहुत जीरो मुझे ध्यान आ रहा मीन्स, अब ओके, बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड सर्च, logarithmic of zero denote is undefined। है। कमलेश हाँ जी आप सही मतलब, है। मुझे याद नहीं था, हल्का फुल्का थोड़ा ध्यान आ रहा था, पता नहीं शायद यही होगा। ओके ओके, नाइस। चलो अब ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो इट्स अनडिफाइंड सिंपली, इसका मतलब जीरो नहीं होता, इसका मतलब वन नहीं होता है, इसका मतलब अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी होता है, मतलब नो वन नोस। ओके, तो अगेन क्योंकि इसका आंसर आपने दिया है यहाँ पे, तो अगर मैं लॉग जीरो कर देता हूँ, सो जीरो मीन्स सिस्टम डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। अगर उसको नहीं पता कि हाउ टू हैंडल इट तो वो क्या करेगा, जो डिफॉल्ट है वही ले लेगा। डिफॉल्ट क्या था, स्केल लीनियर का होना, दिखा देते हैं। ऑलराइट, ओके 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 ओके, जब हाँ भी अब मैं समझ आ कोई रहा था। ग्राफ बना, ओके नाइस नाइस, जब भी मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया और सेल्स ले लिया, अब इस वाले में अगर आप देखते हैं ये लॉगरिथमिक स्केल को बंद रखता है, राइट। पहले क्या होता था कि पुराने वाले पावर, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लीनियर का ऑप्शन था कि नहीं था वो मुझे याद नहीं है, पर लॉग का स्केल तब भी था, बस वो बाय डिफॉल्ट बंद रहता था। तो जब भी हम कोई स्केल देखते हैं तो देखिए अभी अभी इक्वल गैप है इसमें, अब मैं हाइट अगर बढ़ाऊंगा तो गैप स्टिल इक्वल ही रहता है, और जब मैं लॉगरिथमिक में स्केल ऑन कर दूंगा तो फिर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, राइट। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो ये, तो लॉगरिथमिक स्केल को जैसे हम जीरो में देते हैं, देन जीरो को सप्लाई करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड के चक्कर में सिस्टम विल बी फोर्स्ड टू यूज लीनियर, लीनियर स्केल। तो यही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने बेटर क्लैरिफाई कर दिया। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके ओके, नाउ
इस प्रॉब्लम को समझते हुए मतलब हमारी पार्ट्स की हाइट जो बहुत मिनिमम आती है, जो एट टाइम्स बिकम हार्डर टू रीड, हार्डर फॉर आवर एंड यूजर्स टू होवर ऑन टू सी इट्स नंबर। बट यस, ये भी अच्छा है कि आप उस पर डेटा लेबल ऑन कर दीजिए, वो भी एक चॉइस है, पर ये हर बार नहीं हो पाता है। तो कोई ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम उस बार की हाइट तक जा सके, उस पे एंड यूजर होवर करके अपने डेटा पॉइंट्स को देख सके। तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका एक और सोल्यूशन है। वैसे 3 हो गए, एक बुकमार्क के मदद से भी कर सकते हैं, विजुअल्स को स्विच करके, दैट इज अनदर ऑप्शन। बट उससे भी बेटर जो माइक्रोसॉफ्ट ने अवेलेबल करा रखा है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो आप अपना एक ग्राफ बनाइए, रेगुलर ग्राफ बनाइए, फिर उसके बाद हम आते हैं स्टेट ले लेते हैं और टोटल सेल्स ले लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो रीडेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा कि आप जूम स्लाइडर को ऑन कर दीजिए। अब जूम स्लाइडर ऑन हो जाने के बाद नाउ एंड यूजर हैज अ चॉइस कि वो स्लाइडर की इस हाइट को छोटा करे। छोटा करने से क्या होगा, ये एडजस्ट करेगा। फिर ये देखिए, अब पूरा ड्रैग कर सकते हैं, देखिए अब क्योंकि हाइट एडजस्ट हो रही है, मतलब एज इन नॉट हाइट, कहना चाहिए कि जो व्यू है, ग्राफ का व्यू, वो एडजस्ट कर रहा है। काइंड ऑफ आपने जूम कर लिया उसके अंदर। अब जूम करने के बाद अब मैं अपने बार्स को देख सकता हूँ, मैं उस पर होवर कर सकता हूँ, और जिस लेवल ऑफ डिटेल मुझे जाना था, जहां पे भी होवर करना था, आई कैन होवर। तो ये एक अच्छा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किया है। ओके, और याद रखिएगा एक चीज, जूम स्लाइडर सिर्फ तभी आता है जब आपका जो स्केल है वो एक वैल्यू स्केल होना चाहिए, बोल लीनियर स्केल होना चाहिए। लॉग में भी आएगा, मतलब कहने का मतलब है